Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting the fourth chapter of Indian economic development. It is poverty. What means of poverty? There is not a particular definition to define the poverty, but every country is affected by this problem. सभी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ लेवल पर है. एक कोई भी हम पर्टिकुलर डेफिनेशन कि हाँ इससे पॉवर्टी कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक ब्रॉडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है कि ये वो कंडीशन है जब व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है, इतने भी पैसे नहीं हैं कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो पाएँ, वो कंडीशन कहलाती है पॉवर्टी. द पॉवर्टी इज़ ए पेक्युलर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सफरिंग, कि जिसमें कई कंट्रीज़ सफ़र कर रही हैं इस प्रॉब्लम से. देयर कैन नॉट बी अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी विच कैन बी ब्रॉडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जिसको हर कंट्री एक्सेप्ट कर ले. इट कैन बी सेड, हम कह सकते हैं, poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life, कि वो स्टेट यानी वो कंडीशन जब व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाता है, वो कंडीशन कहलाती है पॉवर्टी. व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, या फिर बेसिक उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़, इलाज करवाने की सुविधा भी उसको नहीं मिल पाती, यानी इतना भी नहीं वो कमा पा रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है पॉवर्टी. जो बहुत बड़े बड़े देश है जहाँ ओवर पॉपुलेशन है या जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड, कि व्यक्ति की कम से कम किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, कि हर व्यक्ति को रहना, खाना, कपड़ा, शिक्षा या इलाज ये तो बहुत ज़रूरी है. इन अ कंट्री वेयर ए बिग मास ऑफ द पॉपुलेशन is deprived of even minimum amenities of life for a very long period, कि बहुत लंबे समय तक गरीबी का सामना हर देश को, जो गरीब है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ करना पड़ता है. देन सच ए कंट्री सफ़र्स फ्रॉम अ वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. हु आर पुअर, हम पुअर किसे कहेंगे? पॉवर्टी इज़ ए ग्रेट कर्स ऑफ ऑन ह्यूमैनिटीज़, मीन्स मानवता पे का एक अभिशाप है, इंसानों को मिला हुआ एक अभिशाप है. अ पुअर पर्सन लिव्स अ wretched life as he is unable to enjoy the barest necessities of life which makes him morally degraded, कि जब व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसका मोरल कैसा होने लगता है? उसका मॉरल डिग्रेड होने लगता है. ही कैन नॉट कंडक्ट हिमसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके लिए इंसान के रूप में जीना भी मुश्किल हो जाता है. द ट्रीटमेंट दैट ही गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी डिमोरलाइज हिम, कि जो सोसाइटी से उसको ट्रीटमेंट मिलता है, यानी लोग उसको बैकवर्ड समझने लगते हैं, अपने बराबर का नहीं समझते या फिर उसको ख़राब दृष्टि से देखने लगते हैं, तो इस तरीके से उसको और जीना मुश्किल हो जाता है. पॉवर्टी इज़ ए हार्श रियलिटी फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, कि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम तो हर कहीं इस प्रॉब्लम को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं. Poverty in India has been studied from 2 points, urban and rural, कि हम इस चैप्टर में, वैसे तो हमें हर कहीं गरीबी देखने को मिलती है, लेकिन इस चैप्टर में हम अर्बन पॉवर्टी क्या है और रूरल पॉवर्टी क्या है ये पढ़ेंगे. पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, कि गाँव में गरीब किसको कहेंगे और शहरों में गरीब किसको कहेंगे. कि इन अर्बन एरियाज़ पुअर पीपल इंक्लूड पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैग पिकर्स, बेगर्स एट्सेट्रा, कि शहरों में हम गरीब किसको कहेंगे? जो लोग सड़कों पे बैठकर अपना धंधा करते हैं, जैसे मोची है, गाड़ी ढकेलने वाले, ठेले वाले, या जो भिखारी हैं, उनको गरीब माना जाता है. दे पोजेस फ्यू एसेट्स, कि उनके पास अपना कहने के लिए बहुत कम सामान है. दे रिजाइड इन अ कच्चा hutments with walls made of bagged mud and roofs made of grass
दैच बम्बू एंड वुड, कि जिनका घर भी कैसा होता है, पूरी तरह से कच्चा होता है, मिट्टी की बनी हुई दीवारें होती हैं, छत पे खप्पर डले होते हैं या घास फूस या बांस की छत होती है, यानी रहने के लिए ढंग का मकान भी नहीं है। द poorest of them do not even have such a dwellings. dwellings means कोई कोई तो इतना गरीब है जिसको दोनों वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। The urban poor are largely the overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. कि जो गरीबी है वो गांव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग भी माइग्रेशन कर जाते हैं, गांव से काम की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, और जब काम नहीं मिलता तो शहरों में धीरे धीरे गरीबी बढ़ना शुरू हो जाती है। इन रूरल एरियाज में गरीब कौन है? पुअर पीपल इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो अपनी खुद की ज़मीनें नहीं हैं, जो दूसरों की ज़मीनों पे मजदूरी कर रहे हैं वो, कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, या फिर ऐसे किसान जिनके पास बहुत छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है खेती करने के लिए, लैंडलेस लेबरर्स एंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, कि जिनके पास ज़मीन नहीं है तो खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे हैं, जो गांव में रहकर छोटे मोटे काम करते हैं, टीनेंट्स कल्टीवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग। मेनी ऑफ द रूरल पीपल आर लैंडलेस, कि गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। इवन इफ सम ऑफ देम पोजेस लैंड, इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्टलैंड, कि जिनके पास ज़मीनें हैं वो भी कैसी हैं कि सूखी हैं, मीन्स जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, यानी वो खेती नहीं कर सकते, ऐसी ज़मीनें हैं। Many rural people do not get a have even 2 meals a day, कि गांव में भी इतनी गरीबी है कि कुछ लोगों को दोनों टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, अभी हमने पढ़ा अर्बन एरिया में पॉवर्टी कैसी है, रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसी है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ बातें कॉमन है। वो क्या है कि हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। Starvation and hunger are the basic problems of the poorest household, कि सबसे ज़्यादा गरीबों की समस्या है कि उन्हें काम नहीं है करने के लिए और भूखमरी है। माल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर, कि जो खाना मिल रहा है वो भी उनको पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, ना उसमें पोषण है, ना विटामिन है, ना प्रोटीन है, ऐसा बचा कुचा खाना, खराब खाना उनको खाने के लिए मिलता है। पुअर हेल्थ, अगर वो बीमार हो जाए तो उन्हें इलाज करवाने की भी फैसिलिटी नहीं है। कि दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ, कि एक तो घर उनका अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर नहीं है, बीमारियां बहुत होती हैं, और बीमारी हो जाए तो इलाज करने की फैसिलिटी नहीं होती। तो दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटीज़ और सीरियस इलनेस, कि डिसेबल भी हैं, वो ज़्यादा बीमार भी हैं। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बोर्न हेल्दी, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं होते, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है पर वो उसका पूरी तरह से इलाज भी नहीं करवा पाते। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पैसा कमाने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं। They have very limited economic opportunities due to lack of literacy and skill, ना तो वो पढ़े लिखे हैं ना ही वो स्किलफुल हैं, इसलिए ज़्यादा काम धंधा भी वो नहीं कर पाते। So they face unstable employment, they are not able to negotiate their legal wages from employers and are exploited, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादा वेजेस पाने के लिए भी अपने एम्प्लॉयर्स से बात नहीं कर पाते, और एम्प्लॉयर्स उनके पढ़े लिखे ना होने का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। डेट ट्रिप्ट, यानी कर्जे का भार उनके ऊपर होता है। दे बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये पढ़े लिखे ना होने की वजह से बैंकों से इंटरेस्ट पर लोन नहीं ले सकते। ये किससे लोन लेते हैं? ज़्यादातर अपने ही आसपास रहने वाले सेठ साहूकारों से, मनी लेंडर से, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दे पुश देम इनटू क्रॉनिक इंडेप्टनेस, और इतना ज़्यादा कर्जे में दब जाते हैं कि वो कभी भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाते, सारी लाइफ उनको इंटरेस्ट देते देते ही भर जाती है।
लेक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी की बिजली की कमी होती है। कि मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ना तो उनके पास बिजली है। देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज़ फायरवुड एंड काउ डंग केक, वो लकड़ियाँ जलाते हैं या फिर गोबर के कंडे जलाते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि वो बहुत सारे गरीब तो ऐसे हैं कि जिनको पानी भी पीने का अच्छा शुद्ध नहीं मिलता है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ मीन्स लड़की और लड़की का भेद होता है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल्स विद इन द फैमिली इन रिगार्डेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ gainful employment, education and in decision making. Poor women receive less care on their way to motherhood, कि लड़कियों को शुरू से ही केयर कम की जाती है, ना उन्हें पढ़ने दिया जाता है। लड़के तो भी थोड़े एक लेवल तक पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों को उतनी एजुकेशन नहीं मिलती। काम करने पर वेजेस भी महिलाओं को कम मिलती है और उसी के कंपैरिजन में सेम काम करने पर पुरुषों को वेजेस ज़्यादा मिलती है। इस तरह से इनइक्वालिटीज़ भी फैली हुई हैं। बिगर फैमिलीज़, उनके परिवार भी बड़े होते हैं। कि द पुअर फैमिलीज़ आर बिगर इन साइज विच मेक देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स, ज़्यादा बड़ा परिवार होने की वजह से सबको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता, पैसे की कमी होती है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती जाती है। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, कि कितनी गरीबी है उसको आप कैसे मेज़र करोगे। दो तरीके बताए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। The problem of poverty can be overcome only when poor people are identified, कि गरीबी सिर्फ तभी मिटाई जा सकती है जब गरीबों को अलग से आइडेंटिफाई कर लिया जाए। For this, extent of poverty needs to be worked out. Relative poverty and absolute poverty. मीनिंग क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। कि रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और रिलेशन, रीजन और नेशन, कि दूसरे देशों में, दूसरे रीजन्स में कितने गरीब हैं और पर्टिकुलर किसी रीजन में कितने गरीब हैं। जब हम दो जगह का अलग अलग कंपैरिजन करते हैं तो वो कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जाम्पल, इफ़ राम हैज़ लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम, कि जब हम दोनों लोगों हैं, राम और श्याम, कि श्याम की इनकम ज़्यादा है, राम की कम है, हम ऐसा कंपेयर करते हैं, सो देन वी कैन से दैट राम इज़ रिलेटिवली पुअर। एक व्यक्ति की इनकम 10,000 पर मंथ है, दूसरे की इनकम 8,000 पर मंथ है, तो हम कह सकते हैं कि द पर्सन हु इज़ गेटिंग द 8,000 पर मंथ इज़ पुअर देन अदर। इम्पोर्टेंस, कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, यानी ये तरीका किस तरह से महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि जब पॉपुलेशन के अलग अलग जगह पर कितनी जनसंख्या है जिसको खाने का भरपेट भोजन मिलता है और किसको नहीं मिलता है, हम ये अंतर ढूंढ लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी गरीबी को सुलझाने में। लिमिटेशन, क्या बुराई है इस प्रॉब्लम को, इस मेज़र की। It only reflects the relative position of different segment of the population in the income hierarchy. It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of the basic minimum requirements of life or not. कि कौन कितना गरीब है इस चीज़ को तो मेज़र कर लेते हैं इसमें, बट उसकी गरीबी दूर कैसे होगी इस मेज़रमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से 2 टाइम का अपना भोजन अवेलेबल करवा पाएगा, वो इसमें उपाय नहीं बताया जाता। सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये दोनों तरीके, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हैं। दूसरा मेजरमेंट एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं यानी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं वो सब पुअर कहलाएंगे। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर
अराउंड 22% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, कि एक रेखा बना दी कि उस रेखा के ऊपर जो हैं वो गरीब नहीं हैं, उस रेखा के नीचे हैं वो गरीब हैं। तो एक बताया कि मेज़रमेंट लगभग देश के 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। इम्पोर्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ The concept of absolute poverty is relevant for the less developed country like India. ये तरीका कहाँ पर अच्छा होता है? जो पूरी तरह से अभी कंट्रीज डेवलप नहीं हैं, where there is abundance of poverty, और जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। It helps to measure the number of poor people. इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि लगभग कितने परसेंट या कितने लोग गरीब हैं। लिमिटेशन यानी इस तरीके की बुराई क्या है? The method of poverty line used to measure absolute poverty. The method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between the very poor and the other poor. कि ये जो मेथड है हमें बहुत ज़्यादा गरीब और गरीब दोनों में अंतर नहीं बता पाती। Moreover, it does not consider social factors that generate and are responsible for poverty. ना ही वो फैक्टर्स बताती है जिनके कारण गरीब होते जा रहे हैं, like literacy, ill health, lack of access of resources, discrimination और lack of civil and political freedoms. ये रीज़न्स क्यों हैं, गरीबी क्यों होती जा रही है, वो रीज़न नहीं बताती। इसलिए दोनों मेथड की कुछ इम्पोर्टेंस भी है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं।